हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। यू गाइज आर ऑसम बिकॉज आप उन लोगों में से हैं जो कमिटेड हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। और हम यहाँ पर एक जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। वी कैन प्रिपेयर आवर ब्रेन फॉर सक्सेस, फॉर ह्यूज सक्सेस, राइट। सो उसी सीरीज में नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम कमिट किया था कि मैं आपको मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन देने वाला हूँ, आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो व्हाई नाइट रूटीन एंड मॉर्निंग रूटीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये आपने खुद से भी पूछा होगा या आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाइट रूटीन और मॉर्निंग रूटीन के बीच का जो टाइम है, जब आप सोते हैं और सुबह उठते हैं, उसके बीच का जो टाइम है वो एक ट्रांस स्टेट कहलाता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है। अब उस समय ये होता है कि जो भी थॉट्स आपके माइंड में हो रहे होते हैं सोने के पहले, वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेस कर रहा होता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो उन्हीं थॉट्स के साथ अब आप उठते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपका दिन सेट होता है, आपकी एनर्जी लेवल्स सेट होते हैं, राइट। इसीलिए मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन को स्पेसिफिकली सेट करना, बहुत केयरफुली सेट करना इंपॉर्टेंट है। सो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाइट रूटीन की। नाइट रूटीन में आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, आपका लैपटॉप्स है, आपका सेल फोन है, बीट एनीथिंग, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइसेस से आपको दूरी बना लेनी है। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब से आपको दूरी बना लेनी है बिफोर यू गो टू बेड 1 आवर, 1 घंटे के पहले। नाउ जब आप इनसे दूरी बना लेते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट होता है, जो कि स्लीप हार्मोन कहलाता है, राइट। दिस विल हेल्प यू टू हैव अ साउंड स्लीप, ओके। अब सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि यू हैव टू सिट बैक, एकदम रिलैक्स होकर आप बैठ जाएं। एक डीप ब्रीदिंग आप करें, नॉर्मल सी डीप ब्रीदिंग। ब्रीद इन लाइक दिस। इस तरह से आपको डीप ब्रीदिंग करनी है 5 बार, 6 बार, जितनी बार आप करना चाहें, मिनिमम 5 बार कीजिए। इससे आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स्ड और काम स्टेट में आ जाएगी, राइट। ये कर लेने के बाद अब आप अपनी डायरी और पेन उठाइए और आज दिन भर में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसको आप लिख लीजिए, राइट। जो भी बुरा हुआ है वो भी लिख दीजिए, जो कुछ अच्छा हुआ है वो लिख दीजिए, राइट। इसके बाद तीसरी चीज जो आप ये करेंगे वो ये कि आप उसमें जिन भी चीज़ों के लिए थैंकफुल है, जो भी अच्छी चीज़ें हुई हैं आपके लिए, जो भी आपको लगता है कि आप ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, उन सबको लिख दीजिए। एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में खुश रहना शुरू कर देंगे, उतना ज़्यादा यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस, ओके। सो राइट देम डाउन, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू आर, वॉट यू हैव। जो भी दिन भर में आपके साथ हुआ है उसके लिए थैंक यू एक्सप्रेस कीजिए, राइट। अब आपने जब ये लिख लिया है, आपने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर लिया है, तो आप डायरी पेन को साइड में रख के अगेन आप एकदम रिलैक्स माइंड में आप बैठ जाइए। फिर से एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर लीजिए 2 मिनट की, और उसके बाद आप आपके विजुअलाइजेशन को की प्रोसेस को कीजिए। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप उनको विजुअलाइज करें। ये विजुअलाइजेशन आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बिकॉज जब आप विजुअलाइज करते हैं तो ये जो थॉट रहता है ये आपका लास्ट थॉट बन जाता है रात का, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रात भर का टाइम दे देता है उसको प्रोसेस करने के लिए, राइट। सो आप आपके ड्रीम्स को, गोल्स को विजुअलाइज करते जाएं और उसको विजुअलाइज करते करते आप सो जाएं। दैट्स इट। सुबह जब आप उठेंगे, राइट, तो आपका माइंड एकदम फ्रेश स्टेट में रहेगा, बहुत एनर्जी से भरपूर आप लोग रहेंगे जब आप सुबह उठेंगे, बिकॉज आप उस थॉट के साथ सोए थे जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, और रात भर में आपके ब्रेन को उतना टाइम मिल गया था उसको प्रोसेस करने के लिए। सो मॉर्निंग में अगेन दैट विल बी द फर्स्ट थॉट इन योर माइंड, राइट। सो ये हो गया आपका नाइट रूटीन, राइट। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, हम रात को देर तक जगते हैं, हमें तो जल्दी उठना पसंद नहीं है, हमें देर से सोना पसंद है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी बायोलॉजिकल साइकिल को खराब कर रहे हैं।
आपकी बॉडी इज नॉट डिजाइंड टू स्टे अवेक लेट इन नाइट, ठीक है। आपका आइडियल सोने का जो टाइम होता है वो 10 से 11 बजे के बीच में होता है। मतलब 10 से 11 के बीच में आप आपके बेड में आ जाएं, यू क्लोज योर आइज, आप सो जाएं। एंड आपका जो आइडियल उठने का टाइम होता है वो होता है अराउंड 5 बजे, 6 बजे, मैक्सिमम 6:30 बजे, 7 बजे तक आप उठ जाए। ये आपकी आइडियल लाइफ साइकिल होती है, आपकी बॉडी की एक आइडियल साइकिल होती है जो आपको हेल्प करती है एक एक फुल एनर्जी के साथ काम करने के लिए। दिस विल गिव यू फुल पावर एंड एनर्जी, राइट, टू अचीव योर गोल्स, टू वर्क टुवर्ड्स इट। सो आप सबसे पहले इस साइकिल का ध्यान रखें, इस टाइमिंग का आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्विकली लेट्स गेट ऑन टू द मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन में जब आप उठें तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, आपको अपने हाथों को इस तरह से देखना है। यू हैव टू वॉच देम लाइक दिस, और आपको एक श्लोक बोलना है। आई एम श्योर वो सब आपको आता होगा, पता होगा, नहीं भी पता है तो इट्स वेरी सिंपल, मैं बता रहा हूँ अभी। आपको देखना है और बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। और इसके बाद अपने अपने हाथों को इस तरह से चेहरे पे रब करना है। नाउ इससे क्या हो रहा है, अगेन यू आर एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। आप थैंकफुल हैं किस चीज़ के लिए, अपनी कैपेबिलिटी के लिए। आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, जो मेहनत आप कर सकते हैं, आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं, आप अपने आप को थैंक यू कह रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। रामायण में भी आपने देखा होगा भगवान राम को ये करते हुए, नहीं देखा है तो एक बार विजिट कीजिएगा। सो आप अपना दिन शुरू कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड के साथ, वो भी खुद के लिए। नाउ यू आर एक्सप्रेसिंग सेल्फ लव एंड ग्रैटिट्यूड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, ये आपके लिए काम करेगा। ये बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहा है जिन्हें मैंने कोच किया है। इसके बाद आप ये करें कि अगेन आप एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। आप गहरी सांस लें, अगेन रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी, एंड देन अगेन टेक अप योर पेन एंड पेपर, डायरी, जर्नल आप ले लें जो भी आपके पास है। अब आप उसके अंदर ये लिखें कि आप किन 5 चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं, किन 5 लोगों के लिए आप थैंकफुल हैं। एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, मैंने अभी बताया, यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस, राइट। वो आप लिखें। उसके बाद आप लिखें कि आज दिन भर में आपको क्या काम करने हैं। जो भी आपकी टू डू लिस्ट है, जो आप काम करने वाले हैं आज दिन में, जो आपने प्लानिंग की है, वो आप लिख लें, राइट। जब आपका ये हो जाए, अगेन आप डायरी पेन बंद कर दें, एंड नाउ यू डू द ओम चैंटिंग। जी हाँ, आपको ओम की चैंटिंग करनी है। या तो आप खुद से चैंटिंग करें, या आप अपने हेडफोन्स में या स्पीकर में, मोबाइल फोन में आप ओम का साउंड लगा लें। आई एम टेलिंग यू, ओम इज द गॉड फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसने सब कुछ क्रिएट किया हुआ है, जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं अर्थ के ऊपर या यूनिवर्स के अंदर, राइट। सो दैट्स द फ्रीक्वेंसी यू नीड टू कनेक्ट विथ इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। तो आप उस ओम की फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करें, उसको सुने, चैंटिंग करें तो इट्स इवन बेटर, राइट। ये हो जाने के बाद आप अपनी बॉडी को मूव करें। यू नो, द मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट। आप या तो फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, योग, प्राणायाम, एनीथिंग यू कैन डू, बट मूव योर बॉडी, राइट। ये करने के बाद देन यू स्टार्ट योर डे, और फिर आप देखें कि किस तरह से आपका दिन एक खुशनुमा दिन बीतता है, किस तरह से आप एक एनर्जी से भरपूर रहते हैं पूरे दिन के लिए, और किस तरह से आप अपनी चीज़ों को अचीव करते चले जाते हैं। ये आपका पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करने का एक तरीका है। ये जो रूटीन अभी आपको मैंने दिए हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करने वाला है, राइट। द चेंज विल नॉट हैपन इन अ डे। ये आपको करते रहना होगा। ये आप जब आप इसको करेंगे डेली, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने, उसके बाद आपको ये लगने लगेगा कि दिस इज क्रिएटिंग सम पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ। आप देखेंगे आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपका वर्क, करियर, एवरीथिंग विल स्टार्ट इम्प्रूविंग विद दिस जस्ट बेसिक एक्सरसाइज, राइट। सो ये मैंने बहुत छोटी सी आपको एक टिप दी है, एंड आई होप आप इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे अपने लाइफ में। एंड वंस यू इम्प्लीमेंट, प्लीज़ डू लेट मी नो योर ऑब्जर्वेशंस, योर एक्सपीरियंसेस ऑन दैट। आप मुझे कमेंट करके इसके ऊपर ज़रूर बताएं क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज, एंड डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।
विद दिस मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा, do take good care of the person you see every day in the mirror, because that is the most awesome person you will ever see on earth, right? Thank you so much, guys.